नमस्कार बच्चों, मैं हूं बीके सर। पिछले क्लास में मैंने आइडेंटिटीज के ऊपर एनसीईआरटी के 3 टफ क्वेश्चंस करवाए थे और आई थिंक आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। इस बात को तो आप मान लीजिए कि बिना प्रैक्टिस का आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस के ऊपर आप विजय नहीं पा सकते, यानी कि आप उसे नहीं जीत सकते। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और कोई उसका सिंपल मंत्र नहीं है, कोई उसका ट्रिक नहीं है, कोई उसका शॉर्टकट वे नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कम से कम 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू से आप इसका जवाब दे देंगे, एबीसीडी के ऑप्शन में टिक मार देंगे, तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आइए आज आगे का 3 क्वेश्चंस लेते हैं और फॉर्मूले सारे हम वही यूज करेंगे जो पहले फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, बस कहां पर सही समय में किस फॉर्मूले को हमें यूज करना है वह हमें पता होना चाहिए। तो आइए मोटिवेशनल कोट के साथ आज का सेशन फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि आप कोशिश नहीं करते हो, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि भाई कोशिश तो एक बार करके देखो। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। देखते हो ना, दाना लेकर चलेगी, फिर फिसल जाएगी, फिर चलेगी, फिसल, तो कोशिश तो करते रहती है। आप इंसान हो करके भी कोशिश नहीं करते हो। केवल आप जो ख्याली पुलाव जो है ना पकाना, या मुगेरी लाल के हसीन सपने देखना, जो बैठ कर केवल सपने देख रहे हैं कि 99 आ जाए, 100 आ जाए, दिल्ली में टॉप कर जाऊं, इंडिया में टॉप कर जाऊं, लेकिन उसका पढ़ाई उसके लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा का नाम टॉप पे पहुंचाना, भाई उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कोशिश तो करना पड़ेगा। तो ही कह रहे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। सोचिए आप। ठीक है, तो अब कह रहे कि आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। गिरना उतरना तो ये लाइफ का पार्ट है यार। आप कभी गिरोगे, कभी ऊपर जाओगे, कभी गिरोगे, कोई दिक्कत नहीं। बिना देखो, जब तक आप साइकिल पे नहीं चढ़ोगे ना, तो फिर आप कार का मजा, आपको उसका एहसास नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो आपको कोशिश बार बार करते रहना चाहिए। आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, यू कांट बिलीव, कम से कम 10 से भी ज्यादा बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पिछले 25 से 30 साल की मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम मार्क कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या करता है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझो। अब इसमें मैं 2 पार्ट ऐड कर रहा हूं, एक और इसमें मैं नया क्वेश्चन ऐड करके दे रहा हूं। वह दे दिया कि 1 प्लस और ए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको यह भी प्रूव करना है। आपको इसके साथ साथ इस पार्ट को भी प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट धाकड़ सा प्रश्न है, आप में से बहुत बच्चों के स्कूल के पेपर में यह क्वेश्चन आया भी होगा पहले। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। दिस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या है, कॉट थीटा, एंड प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस क्या है, tan थीटा। tan थीटा मेरे बच्चों जो होता है, आपको फॉर्मूला रट गया है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा। यहां पर आ जाते हैं, कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख दिया। मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इक्वल्स टू का साइन आप ठीक इसी के नीचे आप देते रहोगे। अब इसके बाद आ जाओ मेरे बच्चे, इसके बाद आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे नॉर्मल। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होगा। तो यहां पे ले लिया हमने साइन थीटा एलसीएम होगा, और यहां पर बच जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आ गया। और यहां पर प्लस का साइन था, ठीक है, और यहां आ गया कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद फिर से एलसीएम लेकर के हमने क्या किया, ठीक है, यहां पर क्या था हमारे पास, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। तो यहां आ गया कॉस थीटा और माइनस क्या आ गया, साइन थीटा। देखिए आप जरा ध्यान से, यहां तक बड़े आराम से हम पहुंच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली हमने क्या किया, यहां पर बस केवल एक फॉर्मूले का यूज किया कि भाई tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है
वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। फिर कॉट के जगह पे हमने कॉस बाई साइन, टैन के जगह पे साइन बाई कॉस पुट कर दिया। पुट करने के बाद नॉर्मल एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हम यहां तक बड़े आराम से पहुंच गया कि नहीं। अब इसके आगे का जो स्टेप है मेरे बच्चों जरा ध्यान देना। अब इसको लिखोगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। आया? यहां भी सेम काम यही होगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ए क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहां तक स्टेप आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। अब चेक कर लो जरा यहां के बाद। इसके बाद हम आगे पहले नंबर पे हम यहां पे फॉर्मूले को ब्रेक किया, टैन को साइन बाई कॉस में, कॉट को कॉस बाई साइन में। फिर हम लोग यहां पर आ गए, नीचे एलसीएम लिया, फिर डिवाइड है तो नीचे ऊपर आपका टर्म्स चेंज हो जाता है ना, ऊपर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, या छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब दिस इक्वल्स टू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स टू आपके पास आएगा मेरे बच्चों ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा। यहां पर आ गया आपके पास मेरे बच्चों कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सावधानी यहां पर अब लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस का साइन है, और यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहां पर जो है ना वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जरा चेक कर लो। यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे बीच में प्लस का साइन था तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। यहां तक तो बड़े आराम से हम पहुंच गए। अब हमें देखो यार, यहां पर कॉस थीटा है और यहां भी साइन थीटा है, और यहां पे साइन माइनस कॉस है, यहां पर कॉस माइनस साइन है। तो हमें लग रहा होगा यार कि काश अगर ये कॉस माइनस साइन, अगर साइन माइनस कॉस होता तो साइन माइनस कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाता है भाई। तब उस केस में इस तीनों का देखो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, यहां पर लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर लिख दिया कॉस थीटा, और यहां पर लिख दिया कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में निगेटिव जो है साइन कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे तुम इसमें से निगेटिव बाहर निकालोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पर एक तरह से तो तुम कर क्या रहे हो, देखो इसको ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहा हूं मैं तुमको हालांकि पूरा कंप्लीट स्टेप लिख करके बता दे रहा हूं। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर एक तरह से हमने क्या किया माइनस कॉमन निकाल लिया, मतलब ऐसा कर दिया साइन थीटा को तो वहीं पर रहने दिया, और यहां पर -1 ले लिया, तो ए हो जाएगा आपके पास साइन थीटा और ए माइनस कॉस थीटा हो गया। बोलो हुआ कि नहीं भाई। -1 को तुम साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन होगा कि नहीं, -1 को तुम माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव कॉस हुआ कि नहीं। यानी कि ये तो यही आ गया ना कि साइन थीटा और ये पार्ट आ गया। तो अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, यहां पर लिखने की जरूरत है, नेचुरली कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इस बात को कैसे लिखोगे जरा ध्यान से देखो। अब जो यहां पर माइनस होगा, जो यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा माइनस ही तो बन जाएगा। आपसे मैं पूछूं कि पॉजिटिव 5 प्लस -1 किसके बराबर होता है, तो -a के बराबर। मैं पूछूं कि a प्लस बी अपॉन -1 किसके बराबर होगा, तो बोलोगे -a प्लस बी के बराबर। ये रूल तो आप सबको पता ही है, ठीक है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो जब डिनोमिनेटर में तुम माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस कहां पर जाएगा, शिफ्ट होकर के कहां पर आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो प्लस यहां पर अब क्या किया हमने, यहां पर अब माइनस कर दिया, जरा ध्यान से देखना, माइनस कर दिया, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, अब यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, और ए आ गया साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। क्या किया, जब नीचे माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर के ऊपर हो गया। कैसे हो गया बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि a अपॉन -1 तो किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा, है ना।
ए प्लस बी होल अपॉन -1, तो माइनस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी के बराबर होगा। तो जो नीचे माइनस था अब यहां पर आ गया, और इसको चेंज भी करके क्या कर दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास सबका एलसीएम क्या आ गया मेरे बच्चों, देखो एलसीएम क्या आ गया, एक तो साइन थीटा, एक तो कॉस थीटा, और एक क्या साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। चेक करो, अब इस तीनों टर्म में अगर हम इससे डिवाइड करें तो कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कटेगा, क्या बचेगा, अकेला साइन थीटा बच गया। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बचेगा, और साइन कट गया, साइन माइनस कॉस कट गया। अब इसको किसे मल्टीप्लाई करो, कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे तो ए बच गया, कॉस क्यूब थीटा बच गया। आप चेक करो तुम्हारे पास ये आया कि नहीं, अब ये आ गया। अब यहां के बाद अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। अब इसके बाद का काम करते हैं। अब इसके बाद आ जाओ, देखो एक फॉर्मूला बच्चों आप लोग जरूर याद करना कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जरूर फॉर्मूला रट लेना, एक काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में भी, आइडेंटिटी में ऐसा हमें कभी कभी यूज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा फॉर्मूला ऊपर चल गया जिसको मैं नीचे कर दे रहा हूं। ठीक है, ए दिस वन, ठीक है ना, अब क्लियर है ना, यस दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो तब आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, आपके पास क्या था, साइन क्यूब थीटा माइनस यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाद क्या बचेगा, ए माइनस बी, चेक करना, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में सब कुछ वही लिख देना जो तुमने पहले लिखा था। क्या लिखा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर आपने लिखा था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या साइन थीटा और माइनस क्या लिखा था, कॉस थीटा। अब चेक करो तुम्हारा एक टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा होगा, ए कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ कि नहीं, ठीक है यहां तक। अब आपके पास क्या बच गया मेरे बच्चों, जरा देखो क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा ना, ये आपके पास बच गया। जरा ध्यान से देखो इसको। अब यह जो आया है ना, ये आपका काम का मैटर आ गया है। हमें आरएचएस में दो पार्ट प्रूव करना है, जरा ध्यान देना। हमें आरएचएस में दो पार्ट प्रूव करना था। जरा अब एक बार इसको मान लेते हैं कि भाई ये आपका इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन ए है। अब तुम जरा आरएचएस में चेक करो तुम्हें प्रूव क्या करना था, जरा देखो। मैंने कहा कि दो पार्ट प्रूव करना है, एक तो हमें यह भी प्रूव करना है, एक यह भी प्रूव करना है। अब हम यहीं से दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे जरा उसको एक बार देख लेते हैं मेरे बच्चों। यहां तक हम आ गए तो क्या करना है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या करोगे, आप 1 लिख दो, और एक बार नॉर्मली ऐसे ही छोड़ करके दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कर लो, दोनों पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। मान लो अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 नहीं लिखा और इसको सबको सेपरेट कर दिया, है ना। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 11, तो आप क्या करोगे, 2/11 + 3/11 + 5/11, यही तो होता है ना। इसी का तो रिजल्ट आप ऐसे लेकर के आते हो, ठीक है। तो यानी कि अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करने जा रहे हैं। तो देखो सेपरेट करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, जरा देखो। साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखा भाई, चेक करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अगला आ जाओ, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तीसरा क्या लिखोगे बताओ भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस और नो।
अब चलो मेरे बच्चे देखो, इस साइन से ए पावर वाला कट गया, इस कॉस से पावर कट गया, और यहां पर मेरे भाई साहब दोनों कट गए। तो कटने के बाद तुम्हारे पास क्या बच गया बताओ? ए बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड ए बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां बच गया बच्चे 1। आया कि नहीं? अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर। और ये 1 चेक कर लो, यहां पार्ट तुम्हें एक प्रूव करना था, एक तुम्हारे प्रूविंग का यही पार्ट था, चेक करो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, उसके जगह पे हमने 1 नहीं लिखा, अभी सिंपल से क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। चेक करो, तुम्हारा पहला पार्ट यही प्रूव करना था मेरे बच्चों। देखो यहां पर पहला पार्ट आ गया, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है कि नहीं? सेकेंड पार्ट जो है तुम्हारे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन करेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, इसके केस में क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हमें 1 पुट कर देना है। यानी कि इसी अब आइडेंटिटी में यहां पर आ जाओ, यहां पर इस यहीं से शुरुआत करेंगे। इसके जगह पे हमने क्या किया, इस पार्ट के जगह पे 1 पुट कर दिया। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहीं पर नोट कर लेते हैं आपको, ठीक है? पार्ट 2 मैं करवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो आपको पता ही है ये 1 के बराबर होता है। तब इसके जगह पे केवल तुम 1 लिख दोगे, यहां पर इसके जगह पे क्या करोगे, 1 लिख दोगे। तो ये इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा, बोलो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ए बिकम्स क्या बन जाएगा बताओ, ए 1 प्लस, इसके जगह पे 1 आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन क्या आ रहा है मेरे बच्चों बताओ, अपॉन क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दो, ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारा कंडीशन प्रूव हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। यानी कि ए रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा बताओ तो, कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ए कट कर किसके बराबर, 1 के बराबर। चेक करो, तुम्हारा दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी कि दोनों में हमें समझना क्या है कि भाई हमें 2 पार्ट अगर कभी पेपर में प्रूव करने के लिए आ जाए तो यहां पे जाकर के ए बना लेना। पहले पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को सेपरेट कर दो। पहला पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 पुट करना है, फिर उसको सेपरेट करना है, तो वी कैन प्रूव सेकेंड पार्ट। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि 1 प्लस सेक थीटा। देखो जरा ध्यान से, अब देखो यहां पर हमारे पास LHS में ए पार्ट है, RHS का ए पार्ट है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने RHS का पार्ट क्यों लिया, ये भी CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यार एक बात बताओ ना, साइन स्क्वायर ए से कॉस में जाना ज्यादा आसान है एज कंपेयरिंग सेक थीटा से साइन थीटा में आना। क्या बोला मैंने कि भाई सेक से साइन में आना ज्यादा टफ है, जहां पर साइन स्क्वायर ए का सीधा फॉर्मूला हमें आता है साइन स्क्वायर थीटा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है कि नहीं, तो ज्यादा आसान यहां पर फॉर्मूला, तो हमने RHS को ले लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को तुम क्या लिखोगे बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। हुआ कि नहीं, देख लो। अब ऊपर में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे बच्चों हम 1 प्लस कॉस ए, और यहां पे क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास मेरे बच्चों, बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए से हमें LHS में सेके में जाना है, तो पता है कि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 1 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, सेके। अब एलसीएम ले लो तुम, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सेके प्लस 1 एंड अपॉन क्या आ गया, सेके। दिस इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी आपके पास CBSE बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का बनता है। लेकिन आप सोचोगे सर आपने RHS क्यों लिया,
तो भाई यहां पर वही काम है ना कि प्रैक्टिस से आप फिर आपके अंदर परफेक्शन आएगा, ऐसे सोचने से नहीं आएगा। अब मेरे दिमाग में है कि RHS इसलिए मैंने लिया कि अब साइन स्क्वायर से कॉस में जाएंगे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर हम सेक से साइन में जाना हो तो हमारे लिए फिर सेक से कॉस में जाना पड़ेगा, कॉस से साइन में जाना पड़ेगा, दैट विल बी लेंदी प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहां पर फटाफट उसका यूज कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियो मैंने करवाया था, ठीक है। अब उसी का अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। बोल दिया था कि सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप ए यूज कीजिए, ये जरूर आप याद रखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ आइडेंटिटी है ना। तो चलो जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि LHS जो हमारे पास है, क्या कह रहे हैं कि LHS जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो हम यहां पे लिख लेते हैं मेरे बच्चों LHS, लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए एन प्लस 1। जो इसके पहले करवाया तो वहां पर पहला टर्म साइन ए था और यहां पर कॉस ए आ गया, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो वहां पर पहला टर्म जब साइन ए था तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए से डिवाइड किया था ना। यहां पर कॉस ए है तो हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे दोनों को, यानी कि क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, है ना। और नीचे को भी क्या करेंगे, यहां पर लिख दिया हमने कॉस ए एंड प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। चलो जी ये आपके पास आ गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे जरा देखो, अब टर्म्स को फिर सेपरेट अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करने के बाद हमारे पास अब क्या आ गया, जरा चेक करो। आ गया हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए, आराम आराम से, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और यहां पर आ गया 1 अपॉन साइन ए। चलो जी न्यूमरेटर वाले का सेपरेट कर लिया। अब डिनोमिनेटर में देख लो, कह रहा है कि कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहां तक बड़े आराम से हम लोग पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है मेरे बच्चों, कॉट ए, तो ये तो हो गया कॉट ए, और माइनस कट करके 1, और 1 बाई साइन ए जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक ए के बराबर होता है। डिनोमिनेटर में सेम यही काम करेंगे। कॉस ए बाई साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, एंड प्लस क्या हो गया 1, माइनस क्या करेंगे हम, कॉसेक ए के बराबर करेंगे। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर फिर वही काम करेंगे हम लोग जैसे tan वाले केस में हमने करा था। अब यहां पर क्या करें, थोड़ा सा इस टर्म को हम रीअरेंज कर लेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या लिखेंगे, कॉट ए दैट इक्वल्स टू कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए, और इसको -1 को बाद में लिख देंगे, है ना। इसको बाद में लिख दिया और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया था पहले भी, जरा ध्यान होगा। और मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख देंगे। अब आ जाओ बच्चे, मेन काम का बात अब यहां पर आ गया कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और 1 के जगह पे अब आइडेंटिटी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इस 1 के जगह पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या, कॉट स्क्वायर ए। क्या बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया। तो इस 1 के जगह पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो ए आ गया कॉट ए प्लस 1 और ए माइनस क्या आ गया, कॉसेक ए। फिर क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी में हमने ब्रेक कर दिया था, है ना। तो अब ए आपके पास आ गया कॉट ए एंड प्लस आ गया कॉसेक ए, और यहां पर आ गया कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए, और यहां पर आ जाएगा कॉसेक ए और माइनस क्या हो जाएगा, कॉट ए।
ठीक है, ये आ गया। मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो अगेन वी हैव कॉट ए एंड +1 और माइनस कॉसेक ए। अब देखो आपके पास पहले भी मैंने बताया था कि दो टर्म हो गया, एक तो आपके पास टर्म ए हो गया और एक पूरा टर्म हमारे पास ए हो गया। दोनों टर्म में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक कॉमन वाला टर्म ए है, चेक करो यहां पे। इस टर्म को कॉमन निकाल लेंगे। जब आप कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लोगे तो अगले स्टेप पे आ जाओ। कॉट ए, अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं हम। ले लिया कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन ले लिया, तो पहले पार्ट में तो मेरे बच्चे पूरा कट गया क्योंकि एक ही था यहां पर, ये तो पूरा ही कट गया ना, कॉमन मींस डिवीजन, तो पूरा कट गया तो 1, और यहां से एक कटेगा तो 1 माइनस। अब इसके बाद आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बिगर ब्रैकेट यहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो अगेन कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए, तो ए आ जाएगा कॉट ए +1 और ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक ए। अब चेक करो, ऊपर के ब्रैकेट को ब्रेक कर दो। अब यहां पर कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए, ये आ गया ना बेटा, कॉसेक ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए, माइनस है ना तो साइन यहां पर कॉट ए आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या जो बच गया आपके पास, क्या बचा, कॉट ए एंड +1 माइनस कॉसेक ए, तो ये दोनों पार्ट आपका कट गया, कटा कि नहीं। कटने के बाद आपके पास आ गया कॉट ए प्लस क्या आ गया, कॉसेक ए, और यही आपका RHS पार्ट है, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो आपने क्वेश्चन में आ गया ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये CBSE बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। दैट मीन्स कि आपने यह सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करो, मेरी बात को मानो। प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे धीरे, पहले स्टेज में करोगे 3 बार, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, दूसरे में करोगे और कंफर्ट जोन में आ जाओगे, 3 बार कर लोगे तो एकदम से कंफर्ट जोन में आ जाओगे, फिर आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर आपको लगने हाँ यार यहां पर सर ने यही फॉर्मूला यूज किया था, अब यहां पर हम भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।